असंयम साधक को नष्ट कर देता है। संयम से रहो। आपसे कई बार प्रार्थना की सत्संग में कि यदि आप 2 चपाती पाते हैं तो उसी के अनुसार कितना भी अच्छा भोजन उतने लीजिएगा। आपका भोजन का संयम होना चाहिए, आपके शयन का संयम होना चाहिए, आपके दिनचर्या का पूरा नियमावली होना चाहिए। संयम नियम साधना में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, बहुत बड़ा इनका योग है। असंयम नहीं है, कभी मन आया तो 7 बजे जग गए, कभी मन आया 5 बजे जग गए, कभी मन आया 1 बजे जग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। असहिष्णुता, सहनशीलता ना होना साधक के प्रेम प्राप्ति में बाधक लक्षण है। हर बात को सहन कर जाओ। सहनशीलता सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितदा। अपवित्रता, कई बार इस पर चर्चा हुई है। आजकल बड़ी अपवित्रता के चांस हैं, जैसे शौचालय और बाथरूम एक ही में सब है, प्रायः ऐसा ही है। कुछ लोग उसी में लघु शंका करते हैं, बैठकर पूरे अपवित्र हो जाते हैं। अगर शौच वाला वो स्पर्श हो जाए तो जितना स्पर्श हो जाए वो कपड़े सब धोने चाहिए। कुछ लोग तो बैठ के ही लघु शंका उसमें करते हैं, बंदे को बोले हाथ धो लिए बस हो गए, पूरे अपवित्र हैं। वैष्णव पद्धति उसे स्वीकार नहीं करती। कैसे महापुरुषों का दिन। कल दर्शन किए जब प्रसाद पा रहे थे वो वृद्ध वैष्णव, ऊपर के वस्त्र हटाकर नीचे के, कितना पवित्र पवित्रता। ये मुख में कुछ खाए जूठे चल रहे हो, कैसे तुम्हारा मंत्र सिद्ध होगा। खड़े खड़े लघु शंका कर ली, छिट्टी पैरों में पड़ रही, कैसे मंत्र सिद्ध होगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। उपासक चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, हर समय पवित्र रहता है। अपवित्रता ये सिद्ध नहीं होने देती, साधन को सिद्ध नहीं होने देती, ध्यान रखना। कुछ भी खाने की वृत्ति ऐसी न रखो जो प्रियालाल को भोग नहीं लगाया आप पा रहे हैं। बाजार में खाने वाला तो साधक हो ही नहीं सकता। हम ये कह रहे हैं कि यदि आप बहुत ही गृहस्थ में हो और आपका मन कर रहा है कि भाई आज हम अमुक चीज पाए, तो आप पहले ये जांच करो कि जहां से ले रहे हो पवित्रता का विधान वहां है कि नहीं है। नहीं तो बहुत अपवित्र रहता है, आप अच्छे से समझ लीजिए। अब वो पदार्थ फिर लेके श्री जी को भोग लगाओ जो पवित्र हो, फिर पा लो तो चलो ठीक है। वही बाजार में खड़े खड़े खाना पीना ये साधक या वैष्णव का लक्षण नहीं है। ये भारी अपवित्रता है जो तुम्हारे भजन में बाधा पहुंचा देगी। मान लीजिए, हाथ जोड़ के कहते हैं, क्योंकि प्रायः अब इस पर छूट है। पवित्र बहुत सावधानी से। जैसे आप माला जब करें, आपको लघु शंका लगी है तो अपनी माला को गर्दन के पीछे कहीं ऐसे फंसा लीजिए उच्च भाग में, और बैठकर लघु शंका कीजिए। जहां पानी की व्यवस्था हो या आप अपने पास पानी रखिए, फिर पवित्र होइए। अगर ऐसा है कि जल नहीं है तो रज से कर लीजिए, रज से हाथ धो लीजिए। जब तक पानी न मिले आचमन न कर लो, तब तक माला नहीं, ऐसे नाम जप करो।